औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है सूरह मैदा की आयत नंबर 35 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वब्तगू अलैहिल वसीला। इस आयत मुबारक में अल्लाह क्या इरशाद फरमाता है कि आए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और उसकी तरफ वसीला ढूंढो। बड़ी क्लियर सी ये एक बात है जिसमें अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, आए ईमान वालो। इसमें अल्लाह ताला ने या अय्युहन्नास यानी किसी इंसानों को नहीं पुकारा, किसी इंसानों के बारे में नहीं कहा, उनको नहीं बुलाया। किसी भी मुसलमान का इस आयत में नहीं है कि डायरेक्ट किसी मुसलमान को अल्लाह ताला ने मुखातिब किया हो। इसमें अल्लाह ताला ने सीधा सीधा ईमान वालों को कहा है। ईमान वाले वो जो अल्लाह और उसके नबी और उसकी कुरान पे ईमान लाए। और ईमान से मुराद मीन के उस यकीन मुहकम है कि ये सच्चे है, यही हकीकत है, उसे हम ईमान वाला कहते हैं। फिर अल्लाह कहता है कि अल्लाह से डरो और उसकी तरफ वसीला ढूंढो। देखिए, अल्लाह ने हमें जो भी चीज नवाजी है वो किसी न किसी वसीले के थ्रू, जैसा कि मैं अभी आपको अर्ज करता हूं, सूरज की रोशनी सूरज से आती है। अल्लाह ने सूरज की रोशनी के लिए सूरज को हमारे लिए एक रब्त, एक वसीला, एक जरिया बनाया। जमीन को अनाज उगाने के लिए एक जरिया बनाया। अल्लाह ने सांस लेने के लिए, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए पौधों को एक वसीला बनाया। इस दुनिया में आने के लिए, इंसानों को आने के लिए अल्लाह ताला ने माँ बाप बनाए ताकि हम आ सके, और एक रब्त बनाया जिसमें अल्लाह ताला के बहुत से राज मख्फी हैं। और अगर हम उन मख्फी राजों को जितना जानने की कोशिश करते हैं तो हम अल्लाह की मारिफत हासिल करते जाते हैं। यहीं पे जो मैं आज करना चाह रहा हूं, हमने वसीला को अपनी दुआओं तक महदूद रखा कि जब भी हमें कोई दुआ मांगनी हो तो हम वसीला देते हैं उन हस्तियों का जो अल्लाह ताला के बहुत करीब हैं, हमारी दुआ कबूल होती। बस एक एलिमेंट को, एक पहलू को हम बहुत ज्यादा हाईलाइट करते हैं अपने वाजों में, अपने मजालिस में, अपनी महफिलों में, लेकिन उसका दूसरा एक हिस्सा जो अल्लाह ताला कुरान में क्लियर कट कह रहा है, ऐ ईमान वालों, मीन के जो अल्लाह पे बिलीव रखते हैं, जो अल्लाह और कुरान और नबी पे बिलीव रखते हैं, जो उसके बुजुर्ग हस्तों पे बिलीव रखते हैं, उन लोगों के लिए अल्लाह ने कहा है कि आपने वसीला कैसे ढूंढना है। आप देखें, हमारी रोजमर्रा जिंदगी के मसाइल होते हैं, हम हर रोज किसी न किसी मसले में उलझन में पड़े होते हैं। कभी हमें रोजगार का मसला, कभी हमें औलाद का मसला, कभी हमें बीमारी का प्रॉब्लम। ये तीन एक ऐसे मसाइल हैं जो हम हर रोज हर आए दिन फेस करते हैं। अब ये मसाइल कैसे हल होंगे? मुआशरती जिंदगी के मसाइल कैसे हल होंगे? क्या सिर्फ दुआ से ही हल होंगे? क्या दुआ के साथ दवा की जरूरत नहीं है? तो वो जो वसीला अल्लाह ने कुरान में कहा है वो ये है कि उन हस्तियों को आप पढ़ो। जब भी आपके साथ कोई ऐसा मसला होता है तो आप डायरेक्ट उन हस्तियों से सीखो। उन जो अल्लाह की इंतहाई करीब तरीन हस्ती हैं, उनसे सीखो कि उन्होंने उस सिचुएशन में क्या किया था। मसलन भूख और प्यास में उन्होंने अल्लाह की बंदगी जारी रखी और उन्होंने क्या किया था। एक जंग के दौरान उन्होंने क्या किया था। जब औलाद नहीं हुई तो उन्होंने क्या किया था। जब बीमार हुए तो उन्होंने क्या किया था। अगर औलाद नाफरमान हो गई तो फिर कैसे साबित कदम रहे, जिसकी मिसाल हजरत नूह अलैहिस्सलाम है। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम हमारे सामने एक मिसाल है, जैसे कि बीमारी में। क्योंकि मेरी दोस्तों ज्यादा फोकस होता है साइंस और इस उलूम के ऊपर कि मार्फत खुदा हम साइंसी उलूम की इम्प्लीमेंट करके और इस मौजूदा कायनात को मुसख्खर करके हम अल्लाह की मार्फत को अच्छे तरीके से हासिल कर सकते हैं और हम एक सुपर पावर और बेहतरीन नेशन बन सकते हैं। तो इसी कंटेक्स्ट में आज तक माजरत से हमने हजरत अली अलैहिस्सलाम को सिर्फ ये देखा कि वो बहुत बहादुर थे, जंगजू थे, वो बस खैबर के किले को उखाड़ के फेंक दिया, सारा कुछ हम ये बयान करते रहते हैं। और हम इसको इस अंदाज से बयान करते हैं कि ये सिर्फ काम मसलन अल्लाह की ताकत से
حضرت علی نے کیا. اس میں حضرت علی کیا کوئی اتنا بڑا کمال نہیں تھا. دیکھیں یاد رکھیں اس دنیا میں جو بھی انسان ہے نا, چاہے وہ نوبل پرائز لیتے ہیں, جب سے بڑی انوینشن کرتے ہیں, وہ اللہ کی عطا سے ہی کرتے ہیں, لیکن ان کا اپنا بھی کنٹریبیوشن ہوتا ہے کہ اللہ جو ان کو وہ عطا دیتا ہے کیا اس پہ وہ اچھی طریقے سے عمل درآمد انہوں نے کیا. جو اللہ نے ان کو وہ فیسلٹی دی, اللہ نے ان کو وہ ایک مقام دیا, تو کیا اس مقام کو انہوں نے اچھے طریقے سے بجا لایا یا نہیں لایا؟ یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے. تو حضرت علی علیہ السلام, اللہ نے جو ان کو مقام دیا تھا حضرت علی کو, تو حضرت علی نے اس کو پاس رکھا. یاد رہے حضرت علی علیہ السلام کی, میں ایک دن علوم پڑھ رہا تھا, 72 علوم ہیں, اس میں ایک فقہ ہے الجبرا, سائنس اور ٹیکنالوجی. اس میں حضرت علی علیہ السلام اگر آپ پڑھیں آپ حیران ہو جائیں گے. یہی چیز ہے. اسی طرح سے امام جعفر صادق نے جو تھیوری آف لائٹ دی تھی, جابر بن حیان, آپ اگر ان کو پڑھیں گے, میں کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی اس لیے شارٹ کر رہا ہوں, تو آپ حیران ہو جائیں گے. اصل میں اللہ اس آیہ مبارکہ میں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ بیمار ہوتے ہو اپنا علاج کیسے ڈھونڈو. پھر آپ دیکھیں رسول اکرم کی طب نبوی ہے, طب رضا ہے, وہ کیسے, پھر اس کو ڈیولپ کرنا ہمارا کام تھا. جیسا کہ ہم ایک سائنٹسٹ ہیں تو ہم ریسرچ کرتے ہیں, ہم سائٹیشنز دیتے ہیں کہ فلاں سائنٹسٹ نے یہاں تک کام کیا, اس سے آگے فلاں نے یہ کیا, پھر اس طرح سے ہم مزید سے مزید ڈیولپ ہوتے جاتے ہیں. اللہ نے ہمیں یہ ہستیاں دی تھیں کہ یہ ایک ایسے انسان کامل لوگ تھے جن کی زندگی میں مسٹیک تھی ہی نہیں, جو بھی انہوں نے کیا وہ پرفیکٹ کیا. تو اگر ہم ان سے رہنمائی لیں اپنی زندگی تسخیر کائنات کے لیے, سائنس اور ٹیکنالوجی کو کیسے آگے بڑھایا جائے, ریاضی کے علوم, کمپیوٹر سائنسز کے علوم, اسی طرح سے میڈیکل سائنسز کے علوم, تو آپ کو وہاں سے ریفرنس ملیں گے, وہ ایک وسیلہ بنیں گے, وہ ایک ربط بنیں گے. اس ربط کو آگے لے کے ہم بڑھیں تو ہم روزمرہ زندگی میں اپنے مسائل بہترین اور احسن طریقے سے حل کر سکتے ہیں. میں دعا گو ہوں اللہ سے کہ اللہ ہمیں ہمت دے, اللہ ہمیں یہ ایک روشنی دے, اللہ ہمارے اندر یہ ایک حقیقت کو روشناس کرے کہ اصل میں وسیلہ دعا کے ساتھ ساتھ جو بیسک ہے کہ ہم ان کی زندگی سے یہ سیکھیں کہ اس وقت انہوں نے کیا کیا, معاشرتی زندگی میں بھی, سماجی زندگی میں بھی, اور آخرت کی زندگی کے لیے بھی, اللہ کی معرفت کے لیے بھی انہوں نے کیا کیا تھا, تاکہ ہم اپنے اصل اسلاف کی پہچان کر سکیں. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ.